आइए अब चलते हैं IPv6 की तरफ। IPv6 जो है वो IPv4 का अगला वर्जन है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन नंबर 6 है, और इसको हम नेक्स्ट जनरेशन ऑफ प्रोटोकॉल वर्जन भी कहते हैं। इसके ऊपर काम जो शुरू हुआ था वो 1998 में शुरू हुआ था। अब इसके ऊपर काम क्यों शुरू हुआ था, उसकी भी एक बहुत बड़ी रीज़न है। उसकी रीज़न ये है कि IPv4 की जो स्कीम्स है वो आउट ऑफ एड्रेसेस जा रही थी। आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि 2 की पावर 32 सपोर्ट करती है, अराउंड अबाउट 4.2 बिलियन एड्रेसेस सपोर्ट करती है, लेकिन वो इतनी तेज़ी से एक्यूमुलेट हो गए हैं सारे के सारे एड्रेसेस कि अब दुनिया में एड्रेसेस की शॉर्टेज हो गई है। वो शॉर्टेज को 1998 में रियलाइज़ किया गया था कि शॉर्टेज हो रही है एड्रेसेस की, हमारे पास अब प्राइवेट एड्रेसेस और नहीं होंगे यूज़ के लिए। तो फिर 1998 में IPv6 के ऊपर काम शुरू हुआ था। IPv6 जो है वो 128 बिट एड्रेसिंग है। IPv4 आपको पता है 32 बिट एड्रेसिंग थी, और IPv6 जो है वो 128 बिट एड्रेसेस है, मतलब ये 340 ट्रिलियन एड्रेसेस सपोर्ट करती है। ये किस तरह पता लगेगा, 2 की पावर 1 to 8 नंबर ऑफ यूनिक एड्रेसेस ये सपोर्ट करती है। IPv4 का आपने देखा था 2 की पावर 32 सपोर्ट करती थी सिर्फ, लेकिन ये 2 की पावर 1 to 8 सपोर्ट कर रही है, अराउंड अबाउट 4 टाइम्स मोर देन द IPv4 एड्रेसेस ये सपोर्ट करती है। मसला यही था कि IPv4 रनिंग आउट हो रहा था, उसके लिए IPv6 आ गया। IPv6 जब उन्होंने लॉन्च किया तो उसके साथ उन्होंने उसके एडिशनल फीचर्स कर दिए, मतलब उसकी सिक्योरिटी मैकेनिज्म से वो बहुत अच्छी है, उसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा, बिकॉज उसके अंदर नेट वगैरह नहीं है, उसके अंदर DNS वगैरह DHCP की इस तरह नहीं होता काम जिस तरह चल रहा होता है। उनकी बिल्कुल ही डिफरेंट लॉजिक है, वो बहुत आसानी से कम्युनिकेट हो जाता है डिवाइसेस के साथ, और बहुत आसानी से उसकी वर्किंग हो जाती है IPv6 की। इन सब एडवांटेज के बावजूद लोग रिलक्टेंट है IPv4 से IPv6 की तरफ शिफ्टिंग करने से। और आपको पता है कि कभी कोई नई चीज़ मार्केट में आए तो लोग बड़े रिलक्टेंट होते हैं उसको यूज़ करने के लिए, कि वो ऑब्जर्व करते हैं कि किस तरह काम करेगी, क्या चल रहा है और क्या हिसाब है। लेकिन इसके बिल्कुल सेम IPv6 के साथ भी था कि लोग बहुत रिलक्टेंट हैं, वो बहुत परेशान है कि IPv6 को हम किस तरह यूज़ करेंगे, बिकॉज IPv6 के लिए आपको बिल्कुल एक नई चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, एक नई तरह से आपको शुरू करना पड़ता है। बेसिक सेम ही रहती है, लेकिन उसकी एड्रेसिंग स्कीम, उसकी इंटरेक्शन वगैरह बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है। अब तो BGP4+ और OSPF वर्जन 3 भी आ गया जो कि IPv6 का सपोर्ट करते हैं। स्पेशली 2 वर्जन निकले हैं राउटिंग प्रोटोकॉल्स के IPv6 के लिए। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता दुनिया IPv6 के साथ जाना शुरू हो गया, बिकॉज IPv6 श्रिंक हो गया, उसके अंदर IPs बाकी नहीं बचे, तो अब मजबूरन दुनिया जो है वो IPv6 की तरफ चल रही है, और जितने भी क्लाउड नेटवर्क वगैरह या कॉन्फ़िगरेशन इंटीग्रेशन वगैरह हो रही है वो IPv6 के ऊपर हो रही है। अब आगे चलते हैं। ये हमारा हेडर है IPv6 का। IPv6 का और IPv4 का हेडर ऑलमोस्ट सेम ही है, तो कोई फ़र्क नहीं होता। बस ये वर्जन में यहाँ पे 6 आ जाएगा, बिकॉज जो कि शो करेगा कि IPv6 वर्जन है। उसके बाद यहाँ पे क्वालिटी ऑफ सर्विस है, IPv4 में भी थी। फ्लो लेबल है, वो भी IPv4 में था। पेलोड लेंथ है, हेडर का हॉप लिमिट है। ये एक एडिशनल फीचर है हॉप लिमिट का। आप जितने राउटर से पास होते रहते हैं यहाँ पे वो हॉप लिमिट लगाता जाता है कि इतने राउटर से हम पास होके आए हैं। तो ये बड़ा अच्छा एक तरीका होता है आपकी, जब नेटवर्क में आप काम कर रहे हो ना, तो आपको देखने की आप कितने डिवाइसेस से आपकी ट्रैफिक पास होके आई है। उसके बाद सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस सेम उसी तरह ही है जिस तरह आपका IPv4 में होता है। तो हेडर में इतना ज़्यादा फर्क नहीं है, इसकी वर्किंग में भी इतना ज़्यादा फर्क नहीं है, उसी तरह काम करता है जिस तरह IPv4 कर रहा है। बस इसकी एड्रेसिंग स्कीम थोड़ी सी यूनिक है, थोड़ी सी डिफरेंट है, और इसकी थोड़ी सी वर्किंग DHCP और DNS के लिहाज से थोड़ी सी डिफरेंस है। इसके बाद आ जाता है हमारा IPv6 की एड्रेसिंग। IPv6 की एड्रेसिंग आप ऊपर देख सकते हैं। अभी फॉर टाइम बिंग इस चीज़ को ज़रा आप इग्नोर करें, इसको नहीं आपने देखना, इसको भी इग्नोर करें। IPv6 की एड्रेसिंग इस तरह की होती है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट्स होते हैं, ठीक है। 8 ऑक्टेट्स में से हर कोई ना 16 बिट का होता है। आप ये कह सकते हैं कि 4 जो है, ये एक डिजिट जो है ये 4 बिट का है। तो ये टोटल जब हम लेंगे तो ये 128 बिट बनेगा एड्रेस, मतलब कि 16 बाइट का एड्रेस होता है IPv6 का। इसमें कन्वर्जन इसकी बिल्कुल सेम उसी तरह ही है, जिस तरह बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कहते हैं, हेक्साडेसिमल से बाइनरी करते हैं, ये उसी तरह उसकी सेम कन्वर्जन है। IPv4 एड्रेस जो था वो डेसिमल में लिखा जाता था, 172.172.16 करके लिखा जाता था, और लेकिन ये हेक्साडेसिमल में लिखा जाता है। इसके अंदर ये देख लें आप, FF भी है और D भी है। आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि A आपका 10 होता है, B 11 है, इसी तरह C 12 है और D 13 है,
और E14 है और F15 होता है आपका। तो इसी तरह इसको IPv6 को हेक्साडेसिमल में लिखा जाता है और जो IPv4 है उसको डेसिमल में लिखा जाता है। अब आप देख सकते हैं कि इसकी नोटेशन जो है वो बहुत ही यूनिक सी है कि इतना लंबा एड्रेस है। इसमें भी नेटवर्क पोर्शन और होस्ट पोर्शन होते हैं। ये क्या होते हैं नेटवर्क होस्ट पोर्शन, मैं आपको बता दूं कि IPv4 में भी जब पढ़ रहे थे आपका जो हाफ लेंथ थी वो नेटवर्क पोर्शन था और हाफ होस्ट पोर्शन होता है। होस्ट पोर्शन होता है जो कि होस्ट एक्यूमुलेट करते हैं डिफरेंट चेंजेस करने के लिए। इसमें भी आपका नेटवर्क पोर्शन और होस्ट पोर्शन एग्जिस्ट करता है। इसकी नोटेशन को हम एक और तरह भी लिख सकते हैं कि IPv6 एड्रेस को, और वो है ये, एक मैं आपको दिखा देता हूँ। ये नोटेशन है IPv6 की। हम IPv6 को इस तरह भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जितने भी लीडिंग जीरोज है ना, लेफ्ट साइड पे जीरोज, वो सब हम रिमूव कर सकते हैं। तो नॉर्मली IPv6 को इस तरह भी लिखा जाता है। तो ये सवाल आपके पेपर्स में CCNA लेक्चर पेपर में लाजमी आता है, ये कन्वर्जन, और इसका लाजमी आता है कि इट्स ए वैलिड IPv6 एड्रेस और नॉट। वैलिडिटी चेक करने के लिए आपको दो तीन चीजें इसकी चेक करनी होती हैं, वो मैं भी आपको बताता हूँ। पहले हम ये एड्रेस को देख लेते हैं। लीडिंग जीरो लेफ्ट साइड से हम एलिमिनेट कर देते हैं, ये जीरो ऐसा उसी तरह आ जाएगा, ठीक है। इसके भी 3 जीरो लेफ्ट से रिमूव हो जाते हैं और ये जीरो इसी तरह आ जाएगा। इसके अब 2 लीडिंग जीरो है लेफ्ट साइड पे, 2 रिमूव हो जाएंगे और ये इसी तरह आ जाएगा। और राइट साइड में जीरोज है वो रहेंगे, वो रिमूव नहीं होंगे। उसके बाद इसका एक जीरो है लेफ्ट साइड पे, तो इसको हम 200 लिख सकते हैं। उसके बाद F8 FF हो जाता है, ये इसी तरह आ जाएगा और ये भी इसी तरह आ जाएगा। इसकी एक और नोटेशन होती है, वो ये होती है कि यहाँ पे आपने 3FFF लिख दिया, ठीक है, ये इसी तरह ही आ जाएगा। ये जो 2 जीरोज है ना, इसको आप 2 इन्वर्टेड कॉमास में लिख सकते हैं। इसका ये मतलब होता है कि यहाँ पर 2 जीरोज की रोज है, उसके बाद आप 0010 या 0200 करके लिख सकते हैं। तो ये दोनों का क्यूमुलेटिव करके इस तरह इन्वर्टेड कॉमास में भी लिख सकते हैं। अब पेपर्स में ये सवाल लाजमी आता है कि इट्स ए वैलिड IPv6 एड्रेस और नॉट वैलिड। अब वैलिडिटी के लिए क्या चीजें हैं? वैलिडिटी के लिए सबसे आपको नोटेशन पता होनी चाहिए कि 8 ऑक्टेट्स होते हैं। 8 ऑक्टेट्स में आपका 128 बिट का एड्रेस चाहिए। इसमें कोई भी एड्रेस में जो डिजिट्स है वो A और F0 से लेके F से बाहर नहीं होना चाहिए, सब इसी के दरमियान अंदर होने चाहिए। उसके बाद जीरोस को इस तरह हम लिख सकते हैं इसमें, एक एक जो लीडिंग जीरोस है उसको रिमूव कर सके। और फोर्थ चीज क्या है, इन जीरोस को हम टुगेदर करके डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिख सकते हैं। ये 4 चीजें आपको जहन में रखनी है जब भी आप IPv6 एड्रेस की वैलिडिटी चेक कर रहे हो कि वो IPv6 एड्रेस ठीक है या गलत है। तो ये 4 चीजें आपको जहन में रखनी है। पहली चीज 128 बिट एड्रेस होगा। दूसरी चीज 8 ऑक्टेट्स होंगे इसके, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। तीसरी चीज 0 से लेके F तक होगा। चौथी चीज नोटेशन इसकी जो डिफरेंट टाइप की हो सकती है, जीरो लीडिंग जीरोस खत्म हो सकती हैं और अगर 2 जीरो इकट्ठे आ जाए तो एक बार इन्वर्टेड कॉमास आ सकता है। एक चीज मैं आपको बता दूं, फॉर एग्जांपल अगर हमारे यहाँ पे भी 0000 की 4 जीरो इकट्ठे हैं और यहाँ पे भी फॉर एग्जांपल 8 जीरो इकट्ठे हैं, तो ये इन्वर्टेड कॉमास है, ये पूरे एड्रेस में एक बार सिर्फ आ सकते हैं। ओनली वन टाइम इन्वर्टेड कॉमास आ सकते हैं। बेशक आगे जीरो है तो वो आप इस तरह 00 करके लिख देंगे, इन्वर्टेड कॉमास एक ही बारी आएंगे किसी भी IPv6 एड्रेसिंग में। अब हम जरा यहाँ पे चलते हैं, IPv6 EUI सिस्टम क्या है इसको भी हम जरा देख लेते हैं। EUI सिस्टम का मतलब है एक्सटेंडेड यूनिक आइडेंटिफायर। ये आपका यूनिक एड्रेस होता है जो कि आपका 64 बिट, इसका मकसद ये होता है कि आपको ना 64 बिट इंटरफेस आईडी चाहिए होती है। 64 बिट ये आईडी आ जाती है और बाकी जो आपका 48 बिट एड्रेस है ना, 48 बिट एड्रेस वो आपका होस्ट नेटवर्क पोर्शन होता है। ये दोनों मिलके आपका एक IPv6 एड्रेस पूरा का पूरा बनाते हैं। अब जितने भी हमारी मशीन होती है उसमें एक यूनिक लोकल एड्रेस होता है जिसमें 64 बिट बाय ऑटोमेटिकली हम खुद भी असाइन कर सकते हैं अपने डिवाइसेस को। अभी बनता किस तरह 64 बिट, ये जो 64 बिट एड्रेस है ना, इसमें 48 बिट तो आपका मैक एड्रेस होता है। मैक एड्रेस आपको मैं ऑलरेडी बता चुका डिटेल से कि मैक एड्रेस किधर होता है। हर एक जितने भी नेटवर्क डिवाइसेस हैं उनका अपना एक मैक एड्रेस होता है, हर एक हार्डवेयर का एक मैक एड्रेस होता है। तो वो ये EUI 64 एड्रेस किस तरह बनता है, 48 बिट आपका मैक एड्रेस हो जाता है। हम एक मैक एड्रेस ले लेता हूँ, मैं आपको उससे एग्जांपल करके समझाता हूँ। अब ये हमारे पास ना मैक एड्रेस आ गया है जो कि 48 बिट का मैक एड्रेस है, आप देख सकते हैं। ये मेरे लैपटॉप का ही मैक है तो मैंने वही एग्जांपल के लिए ले लिया। इसमें क्या होता है, EUI 64 बनाने के लिए ना
64 बनाने के लिए आप क्या करते हैं, आप इसको ना 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। किस तरह, 6 डिजिट लेफ्ट पे ले लेते हैं, इसको अलग कर देते हैं, और 6 डिजिट्स राइट पे लेके इसको अलग कर लेते हैं। अब आपके पास 2 पोर्शन आ गए, एक आ गया 48 CD 12 और दूसरा पोर्शन आ गया 32 78 और AC। ये 2 पोर्शन आपके पास डिवाइड हो गए। 64 बिट बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आपके सेंटर में ना इसके यहाँ पे ऐड कर देंगे FFFE। आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये जो नोटेशन होती है हेक्साडेसिमल की, ये 16 बिट्स होती है। तो 48 + 16 आपका 64 बिट एड्रेस बन जाता है। अब ये पूरा का पूरा आपका बनेगा EY64, जो कि हमारा एक यूनिक लोकल आइडेंटिफायर है, जो कि मशीन पे आप खुद भी असाइन कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। बहुत यूनिक है और ये किसी और सिस्टम का नहीं हो सकता, बिकॉज हर एक डिवाइस का अपना मैक एड्रेस होता है और वो अपने मैक एड्रेस के हिसाब से चलता है। तो इसलिए मैक एड्रेस को यूज करते हुए जो एड्रेस बनता है वो बिल्कुल यूनिक होता है और वो कहीं पे भी आप लोग यूज कर सकते हैं। ये हमारे पास मैक एड्रेस था, ठीक है। इसको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया, 2 हिस्सों में डिवाइड करके हमने दरमियान में 16 बिट का FFFE डाल दिया और उसके बाद फिर हमारा ये पूरा का पूरा एक EY64 बिट का एड्रेस बन गया। और ये एड्रेस हम यूज कर सकते हैं, कहीं पे भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं IPv6 के लिए, और इनको डिफरेंट कामों के लिए हम यूज कर सकते हैं। आगे IPv6 की थोड़ी डिटेल्स हैं कि उसमें 3 टाइप्स की वो होती हैं, नेटवर्क टाइप्स होती हैं, जिसमें आपका यूनिकास्ट आ जाता है, मल्टीकास्ट आ जाता है, एनीकास्ट आ जाता है। यूनिकास्ट का मतलब है 1 to 1 कम्युनिकेशन, मल्टीकास्ट का मतलब है 1 to many, एनीकास्ट मतलब एनी टू एनी कम्युनिकेशन जो होती है वो एनीकास्ट पे चली जाती है, कोई भी रिसीव कर सकता है उसमें आपके पास। और IPv6 की जब हम डिटेल्स आगे जब हम कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करेंगे तब मैं आपको एक और लेक्चर IPv6 के ऊपर दे दूंगा, जिसमें हम डिटेल से कॉन्फ़िगरेशन वगैरह IPv6 की देखेंगे। अभी के लिए IPv6 जो है वो इतना काफ़ी है। एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। IPv6 आपको बताया था 1998 में आया, IPv6 कॉम श्रिंक हो रही है, IPv4 की स्कीम श्रिंक हो रही है। उसके बाद IPv6 को इंट्रोड्यूस कराया गया, 2 × 128 एड्रेसेस होते हैं इसमें, जिसमें ट्रिलियन एड्रेसेस हैं। उसके बाद इसका हेडर ऑलमोस्ट सेम होता है जिस तरह IPv4 का हेडर है, इतना कोई खास डिफरेंस नहीं होता है। सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस उसी तरह है। इसमें एक आपके पास हॉप लिमिट का एक्स्ट्रा फीचर आ जाता है। और उसके बाद आपके पास IPv6 की एड्रेसिंग है, जिसमें आपके पास नोटेशन आ जाती हैं। और इसमें मैंने आपको 4 चीज़ें बताई हैं कि IPv6 की जब भी आप एड्रेस देख रहे हो तो आपके लिए 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी है चेक करने के लिए, इधर वो फीजेबल IPv6 एड्रेस है कि नहीं, जिसमें पहली आपके पास कंडीशन आई थी है कि वो 8 ऑक्टेट्स होना चाहिए, दूसरा वो 128 बिट का एड्रेस होना चाहिए, तीसरा वो आपके पास A0 से लेके F के दरमियान के करैक्टर्स होने चाहिए, हेक्साडेसिमल होना चाहिए, और फोर्थ आपका उसको आपको नोटेशन लिखना आना चाहिए कि अगर 4 इकट्ठे 0 है तो उसको 1 0 कर सकते हैं, 1 0 से लिख सकते हैं। 4 इकट्ठे 0 है तो उसका आप 2 कॉलम्स बना के लिख सकते हैं। 2 कॉलम जब भी आएंगे पूरे नेटवर्क एड्रेस में, एक बार आएंगे, 2 बार नहीं आ सकते। उसके बाद हमने देखा था कि IPv6 का EUI64 एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है IPv6 का EUI64। इसको किस तरह होता है कि हम अपने मैक एड्रेस से लेते हैं 64 बिट 48 बिट का, और उसके दरमियान हम FFFE एक 16 बिट का हेडर ऐड कर देते हैं या एड्रेस ऐड कर देते हैं, और हम उससे फिर 64 बिट का नेटवर्क इंटरफेस ID बना लेते हैं, जो कि हम काफ़ी कामों के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद तो थोड़े और से IPv6 के कॉन्सेप्ट हैं, जैसे IPv6 यूनिक लोकल एड्रेस, IPv6 लिंक लोकल एड्रेसेस और IPv6 साइड लोकल यूनिकास्ट एड्रेसेस। ये अगले CCNP जब आप कर रहे होंगे या CCI वगैरह कर रहे होंगे उसके लिए। अभी जस्ट मैं आपको बता दूं कि कुछ टाइप्स होती हैं, जिस तरह IPv6 लिंक लोकल एड्रेस आ गया, वो आपका लोकल एड्रेसेस होता है। उसके बाद यूनिक लोकल आ गया, यूनिक आइडेंटिफायर से आप बनाते हैं। उसके बाद आपके पास साइट लोकल एड्रेसेस आ जाती है, जो कि मल्टीपल नेटवर्क लिंक्स को कनेक्ट करने के लिए यूज हो जाती हैं। उसके बाद मैंने आपको 3 टाइप्स ऑफ एड्रेसेस भी बता दिए, यूनिकास्ट है, उसको मल्टीकास्ट आ जाता है, और उसके बाद एनीकास्ट का एड्रेस आ जाता है। और इसी तरह हमारे पास IPv4 में भी 3 डिफरेंट टाइप्स के एड्रेस होते हैं, यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट। इसी तरह इसके अपने IPv6 एड्रेसेस हैं। उसके बाद ये DHCP का मैकेनिज्म इसका किस तरह IPv6 का काम करता है, और ये नेटवर्क के साथ किस तरह काम मिलके करता है, इधर IPv4 और IPv6 का मिलके चल सकता है कि नहीं चल सकता, उनकी एड्रेस ट्रांसलेशन किस तरह होती है। ये जब हम नेटिंग करेंगे उसके अंदर देखेंगे कि एड्रेस ट्रांसलेशन IPv6 की IPv4 में किस तरह होती है। अब डिवाइसेस आ गए जो कि ऑटोमेटिकली एड्रेस ट्रांसलेशन कर देती हैं एक IPv6 से IPv4 से IPv6 में। तो वो अब तो कंपनीज उसी तरह की एड्रेस ट्रांसलेशन वाले डिवाइसेस ही परचेज कर रही हैं।
ताकि उनको ज़्यादा एफर्ट ना करनी पड़े और वो ऑटोमेटिकली एड्रेस ट्रांसलेशन हो जाए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको दिखाऊंगा, मतलब नेक्स्ट अभी हम चलते हैं अगली स्लाइड पे और हम देखेंगे कि IPv4 और IPv6 के दरमियान डिफरेंस क्या है। मतलब ये दोनों एड्रेसेस आ तो गए हैं, IPv4 32 बिट है, IPv6 128 बिट है, लेकिन हम कहते हैं कि IPv6 जो है वो ज़्यादा अच्छा है, उसकी ज़्यादा सिक्योरिटी है। इसके अलावा और क्या क्या डिफरेंसेस है दोनों के अंदर, और दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस अभी आप अगली स्लाइड्स में देखते हैं। उससे आपका फिर जब दोनों पैरेलल में आएंगे तो काफ़ी क्लियर हो जाएगा कि किस तरह चलती है।